कितने बच्चे एग्ज़ाम्स नहीं देते और कितने बच्चे सोचते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म भर के कि यार सिलेबस नहीं हुआ, फालतू में फ़ेल, फिर उसके बाद हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। सो हाई एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ शीतल भट्ट। आई यूज़ टू मेक कॉन्टेंट रिगार्डिंग CS। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपना December 24 अटैम्प्ट क्लियर कर सकते हैं। सो रिसेंटली December 2023 में मैंने अपना CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 क्लियर किया। सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। जितना भी मैंने फ़ील किया अपने इस जर्नी में वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ, ताकि जो गलतियाँ मैंने की थी वो आप ना करो। एंड जैसे कि मैंने अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया और मुझे रिजल्ट्स दिखे, वैसा आप एक ही अटैम्प्ट में करके क्लियर करो, क्योंकि मेरा सेकंड अटैम्प्ट में क्लियर हुआ था। एंड इट डजंट मीन्स कि अगर आपको अटैम्प्ट लगे हैं तो आपको चीज़ें नहीं आती। इट्स ऑल अबाउट आपने उससे क्या सीखा। हमारे हर एक स्टेज में हमें कुछ ना कुछ लर्निंग मिली जाती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले जैसे आपका CS ET क्लियर हुआ, जो फर्स्ट चीज़ आपको करनी है, आपको अपने लिए सबसे बेस्ट मेंटोर चूज़ करना है, क्योंकि ये आपका 50% जो है फैक्टर होता है। अगर आप एक अच्छी फैकल्टी चूज़ करोगे, एक अच्छा टीचर चूज़ करोगे, तो यहाँ पे आपको 50% चांस हो जाते हैं पास होने के। और वहीं अगर आपने एक गलत मेंटोर, गलत टीचर को चूज़ कर लिया अकॉर्डिंगली टू यू, तो उससे आपके रिजल्ट पे काफ़ी गलत इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। सबसे पहले आप जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिए कौन कौन से टीचर्स क्या क्या पढ़ाते हैं, उन सब की मैराथन्स देखिए। उसके बाद आप सिलेक्ट कीजिए कि आपका किसका ज़्यादा समझ आ रहा है और कि कौन आपके उससे मैच कर रहा है। जैसे होता है ना, हम किसी टीचर से पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यार ये टीचर, मेरे को तो ऐसा ही टीचर चाहिए था, ये बिल्कुल मेरे ही तरीके से मुझे समझा रहे हैं जैसे मुझे समझ आ रहा है। CS एग्जीक्यूटिव December 2024 अटैम्प्ट सिर्फ 7 महीने दूर है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हो, सो हियर यू गो विद फिज़िक्स वाला। फिज़िक्स वाला अपनी 4 साल की एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिनमें इन्होंने अपने अपने सारे के सारे कोर्सेज़ का प्राइस बहुत कम कर दिया है। आपके लिए ये लेके आए हैं 3 कोर्सेज़, CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और कॉम्बो। इन सब के प्राइजेज़ में हाईली डिस्काउंट है। इन सब में आपको मिलेंगे लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, 1-to-1 mentorship sessions, PYQs, recorded classes with unlimited views, past 10 years question paper, 1-to-1 mentorship session, chapter wise DPPs, short and smart tricks for easy remembrance of lengthy topic. Practice tests will also be conducted. मॉड्यूल 1 या फिर मॉड्यूल 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो CS एग्जीक्यूटिव सर्व मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 आपको पड़ेगा ओनली एंड ओनली 2999। बट अगर आप बोथ की प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको बोथ पड़ेगा 4999। किस बात की है, जल्दी जाओ और एनरोल करो और अपनी CS बनने की तैयारी जल्दी से स्टार्ट करो। एडिशनल अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो SH200 तो आपको मिलेगा एडिशनल 200 रुपीज़ ऑफ। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट स्टेप पार कर लिया। सबसे पहले आपने चूज़ कर लिया कि आपको किससे पढ़ना है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी से रिलेटेड भी बहुत जल्दी मैं वीडियो लेके आऊँगी और उसमें मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगी कि कैसे आप सेल्फ स्टडी से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी अपना मॉड्यूल 1 सेल्फ स्टडी से ही क्लियर किया और मॉड्यूल पढ़ा प्लस मैंने यूट्यूब मैराथन्स देखी, जिसकी वजह से मैं पास हुई। सो फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, आपने अपनी टीचर्स को चूज़ कर लिया। देन सेकंड, आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। आपने जहाँ से भी क्लास ली है वहाँ से आप ट्राई कीजिए कि आपके लेक्चर्स जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। अगर आप लाइव क्लासेस लेंगे तो एग्जाम के 1-2 महीने पहले ही आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा। और कुछ अकेडमीज में ऐसा करती हैं कि बच्चों को 15 या 10 दिन ही मिलते हैं एग्ज़ाम से पहले। सो आप ये कीजिए कि जैसे जैसे आपका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है उसको रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए। तो जैसे ही सेकंड चैप्टर कंप्लीट होगा आप उसको रिवाइज कर लीजिए। अगर आप चाहें तो आप स्कैनर्स परचेज कर सकते हैं। जैसे ही आप स्कैनर लेते हैं, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ तो उसके आप PYQs गो थ्रू कीजिए। देन सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके PYQ गो थ्रू कीजिए। फिर आप एक बफर डे रखिए, लाइक संडे या फिर सैटरडे, उसमें आपको जितना भी आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए। इससे क्या होता है, हमारा जो सिलेबस है ना CS का वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, जिसकी वजह से हम रिटेन नहीं कर पाते इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतने सारे चैप्टर्स। बट अगर आप कंटिन्यूसली रिवाइज करेंगे तो आपको लगेगा, और सच में ऐसा होता है कि हमारा माइंड उस चीज़ को रिटेन कर लेता है, कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी में वो चीज़ होती है। तो जैसे जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होगा वैसे वैसे आप उसको रिवाइज कीजिए, प्लस उसके स्कैनर से क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। अगर आप स्कैनर्स परचेज नहीं कर सकते हो तो आप ICSI, अगर आप सिंपली गूगल पे भी लिखोगे ICSI गाइडलाइन आंसर या फिर PYQ, तो आपको प्रॉपर एक लिस्ट मिल जाएगी। उसमें पर्टिकुलर अटैम्प्ट का आप देख सकते हैं कि कौन सा ईयर में कौन से अटैम्प्ट में कौन सा क्वेश्चन आया था। ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे जैसे आपकी क्लासेस कंप्लीट होती है, अगर आपने रिकॉर्डेड लिया है तो जल्दी से देख के ख़त्म कर दो, क्योंकि वो बेस बन गया आपका। उसके बाद आप जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए बेटर है।
तो थर्ड चीज़ मैंने क्या बताई आपको कि जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है आपको मल्टीपल रिवीजन करने हैं, जितना कर सकते हो उतना करो। कोई भी ऐसी इसकी कोई थ्योरी नहीं है कि इतने अगर आपने रिवीजन करे तो आप पास हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जितना टाइम मिल रहा है उतना आप रिवाइज करते चलो। होता क्या है, जब हम पहली बार किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, जैसे कोई चैप्टर है उसको पढ़ने में आपको फॉर एग्जाम्पल 8 घंटे लग रहे हैं एक चैप्टर पढ़ने में, तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसको पढ़ो ट्राई करो कि वो 8 घंटे ना लगे, वो 4 घंटे लगे, क्योंकि पहले आपने उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले ली है। अब आपको बस उसको रिवाइज करना है। फिर 4 घंटे से आप 2 घंटे पे आइए, फिर 1 घंटे पे, फिर आधे घंटे पे, और फिर जब एक बार आप नोट्स बना लेते हैं तो हमारा फोर्थ स्टेप है नोट्स बनाना। जैसे ही आप नोट्स मेकिंग करते हैं तो आप जल्दी से जल्दी उस चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं। नोट्स 2 टाइप के होते हैं, एक तो आप समरी नोट्स बना सकते हैं या फिर आप बना सकते हो प्रॉपर नोट्स। प्रॉपर नोट्स बनाने में टाइम लगता है लेकिन थोड़ा बहुत वो चीज़ें हमारे लिए बेनिफिट करती हैं। एग्जाम से पहले आप ट्राई कीजिए कि आप बनाएंगे शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन है उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक है तो टॉपिक के अंदर पॉइंट्स होते हैं, आपको सिर्फ पॉइंट लिखना है जिसको आप रिवाइज कर पाओ, क्योंकि उसके बाद तो फिर आपको अंदर का कंटेंट पता ही होगा, वो आप अपना खुद से लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद जैसे ये चीज़ हुई, आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, समरी नोट्स बना लिए, देन कुछ नहीं, आपको बस करना है रिवाइज। इस पूरी जो CS की जर्नी में ना आपको बहुत सारे अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे। आप मेंटली सोचोगे कि नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो रहा, या फिर आपको लगेगा कि ये कोर्स मेरे लिए बना ही नहीं है। बट आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, आपने अपने आप को एनरोल ही क्यों करवाया था। अगर आपने अपने आप को एनरोल करवाया था तो लास्ट तक आपको डटे रहना है। कितने बच्चे एग्ज़ाम्स नहीं देते और कितने बच्चे सोचते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म भर के कि यार सिलेबस नहीं हुआ, फालतू में फ़ेल, फिर उसके बाद हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। सो लास्ट तक आपको डटे रहना है। अपना माइंडसेट अभी से इस टाइप का बना के चलो, तभी आप एग्ज़ाम दे पाओगे। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो अटेम्प्ट ही नहीं देते, वो स्किप कर देते हैं और फिर वो स्किप चलता ही रहती है वो साइकिल। ठीक है, डिसाइड कर लेना आपको मॉड्यूल 1 देना है, मॉड्यूल 2 देना है या बोथ देना है, उसके हिसाब से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दो। अभी भी प्लेंटी ऑफ टाइम है, अभी तो जस्ट आपका स्टार्ट हुआ है। 7 महीने में आप आराम से एक मॉड्यूल तो निकाल ही सकते हो, और 2 मॉड्यूल अगर आप निकालना चाहते हो तो वो आपके कैलिबर पे डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कह रही नहीं हो सकता है, बट आपको उसके लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अपने आप से पूछो कि आप डबल मेहनत कर सकते हो तो फिर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देन जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, देन आपको करना क्या है, मल्टीपल रिवीजन करोगे। अब आपको पूरा सब्जेक्ट ट्राई करो कि मेरे को 5 दिन में रिवाइज करना है, 4 दिन में रिवाइज करना है, फिर 3 दिन में, फिर 1 दिन में, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको 1 ही दिन मिलता है। 1 दिन में आपको रिवाइज करना है उसको, उसकी आपको आदत डालनी पड़ेगी। आप जिससे भी करो मॉड्यूल में अपने आप पॉइंट्स हाईलाइट कर रखे हों या फिर अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे, क्योंकि बड़े कंटेंट को आप पूरी बुक तो नहीं पढ़ पाओगे, आप सिलेक्टिव ही पढ़ पाओगे, तो इसीलिए शॉर्ट नोट्स यहाँ पे काम आते हैं। फिर हम लास्ट में बात करेंगे राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें चीज़ें आती है बट हम उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो इसके लिए आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो, या फिर अगर टेस्ट सीरीज़ नहीं ले सकते तो स्कैनर से खुद लिख के उसके बाद आप चेक कर सकते हो। पर इसमें आपको ईमानदारी रखनी पड़ेगी, ये नहीं आप स्कैनर से देख के लिख रहे हो फिर आप चेक करो, तो इसमें आपका कुछ फ़ायदा नहीं है, टाइम ही वेस्ट हो रहा है। तो राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ट्राई करूँगी इन फ्यूचर वीडियोज़ लाने की राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्लस मैं आपको ICSI की आंसर शीट्स भी दिखाऊंगी, जिससे आपको पता चलेगा आपको कैसे करके प्रेजेंट करना है और कैसे करके हमें अपने आंसर्स में लिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने सारी चीज़ें कर ली, PYQ राइटिंग प्रैक्टिस, देन यू आर रेडी फॉर द एग्जाम्स। बस अपनी हिम्मत मत टूटने देना। बीच में बहुत सारी सिचुएशन ऐसे आएंगी जब आपको लगेगा कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा। होता है ना, कभी कभी हम बीच में 2-3 दिन छुट्टी कर लेते हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है, तो हम अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं। सो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ेंगी। यही तो रियल जंग है। अगर आपने इसको जीत लिया तो फॉर श्योर दिसंबर अटैम्प्ट आपका ही होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड मैं इस चैनल पे ऐसी ही वीडियोस लेके आती रहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो सच में पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो।